अंजुमन तरक्की उर्दू शाख शिमोगा ने कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू को मजबूत बनाने और दाखिलों में इजाफा करने के मकसद से मिलन शादी महल में एक तारीखी व खुसूसी इजलास मुनक़द किया, जिसमें शहर के 14 तालीमी इदारों, समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए उर्दू ज़बान की बक़ा और फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन का अज़म ज़ाहिर किया। रियासत की तारीख़ में पहली मरतबा शोबा उर्दू को बचाने, दाखिलों में इजाफा करने और मुस्तहक़ तलबा की माली मावनत के लिए इस नौइयत का मुश्तरका इजलास मुनक़द किया गया, जिसे दीगर अज़ला के लिए भी एक मिसाली इक़दाम करार दिया जा रहा है। ये इजलास अंजुमन तरक्की उर्दू शाख शिमोगा के सरपरस्त डॉक्टर शाह मदार अखील, डॉक्टर सैयद सी खलील, ज़िला सदर डॉक्टर रियाज महमूद और अंजुमन की रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आबिदुल्ला अत्थर शिमोगवी की क़ियादत में मुनक़द हुआ। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि उर्दू ज़बान की बक़ा सिर्फ़ एक इदारे की नहीं बल्कि पूरी मिल्लत और समाज की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इजलास में मुख्तलिफ़ तंजीमों और इदारों के नुमाइंदों ने अंजुमन तरक्की उर्दू की इस कोशिश को सराहते हुए मुतालबा किया ऐसी सरगर्मियाँ मुस्तक़िल बुनियादों पर जारी रखी जाएँ और अवाम से मुसलसल राब्ता कायम रखा जाए, ताकि उर्दू तालीम के हवाले से बेदारी पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा शोबा उर्दू का रुख करें। इस मौके पर उर्दू साल अव्वल में दाखिला लेने वाले मुस्तहक़ तलबा की फ़ीस अदा करने के लिए अपील की गई, जिस पर 14 तलबा की मुकम्मल ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ़ इदारों और मुखैर हज़रात ने कबूल कर ली। इसके अलावा साल अव्वल और साल दुव्वम दोनों के तलबा की फ़ीस अदा करने का भी वादा किया गया। फ़ैसला किया गया कि ताउन करने वालों की तमाम रकम अंजुमन तरक्की उर्दू शाख शिमोगा के खाते में जमा होगी, जिसके बाद मुस्तहक़ तलबा की फ़ीस अदा की जाएगी। इजलास में बताया गया कि एम ए उर्दू में दाखिलों का अमल 7 अगस्त तक जारी रहेगा, लिहाजा अहल तलबा से अपील की गई कि वो मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर दाखिला हासिल करें। अंजुमन के सरपरस्त डॉक्टर शाह मदार अखील ने ताउन करने वाले तमाम इदारों और अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उर्दू की बक़ा हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और जिस जज्बे के साथ मुख्तलिफ़ इदारों ने आगे बढ़कर ताउन किया है वो ज़िंदा कौम की बेहतरीन मिसाल है। ज़िला सदर डॉक्टर रियाज महमूद ने कहा कि इस इजलास ने साबित कर दिया कि आज भी उर्दू से मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं। उन्होंने वालिदैन, तलबा और समाजी इदारों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दाखिलों के लिए कोशिश करें ताकि शोबा उर्दू मज़ीद मजबूत हो सके। रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आबिदुल्ला अत्थर शिमोगवी ने कहा कि शिमोगा के 14 मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों और मुखैर अफराद की जानिब से माली ताउन की यकीन दहानी खुश आइंद है। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा इस मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू के तहत एक ज़ैली कमेटी की तश्कील दी जाएगी, जो दाखिलों में इजाफ़ा, तलबा की रहनुमाई और माली ताउन के कामों को मुस्तक़िल बुनियादों पर आगे बढ़ाएगी। इजलास का आगाज़ अंजुमन के रुकन नेमान बेग की तिलावत कलाम पाक से हुआ। फ़ारूक शम्स ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात पाक पेश की। इजलास के अख्ताम पर अंजुमन तरक्की उर्दू शाख शिमोगा के सेक्रेटरी मोहम्मद रफ़ीउल्लाह ने तमाम मेहमानों, इदारों, तंजीमों और शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इसी जज्बे के साथ मुस्तक़बिल में भी उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा। अंजुमन तरक्की उर्दू शाख शिमोगा की जानिब से आज एक तारीख़ी कदम उठाया गया है। कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में जहां उर्दू ज़बान, उर्दू शोबे को बंद करने की मुहिम शुरू की गई थी, उसका मुँह तोड़ जवाब देते हुए अंजुमन ने पहले तो वहां दाखिलों के सिलसिले का आगाज़ करने के लिए जदोजहद की। मुख्तलिफ़ तंजीमों, इदारों और समाजी व सियासी अशख़ास का सहारा लेते हुए इन्होंने कामयाबी हासिल की है। साथ ही साथ इस शोबे को मुस्तक़िल तौर पर बचाने के लिए एक तारीख़ी काम किया है, जिसके तहत आज शिमोगा शहर के मुख्तलिफ़ तंजीमों, इदारों और इनफरादी तौर पर मदऊ अफराद को लेकर एक अहम काम किया है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे अंजुमन के सरपरस्त प्रोफेसर शाह मदार अखील से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की नशिस्त का मुद्दा क्या रहा और क्या फ़ैसला किया गया। कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों इस साल के एकेडमिक साल के लिए उर्दू और हिंदी 2 शोबे बंद कर दिए गए थे, जबकि शोबे बंद करने का जो तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार वाइस चांसलर साहब ने इख्तियार नहीं किया था। उसके बगैर वो अपने बलबूते पर अपने मनमानी करते हुए शोबा बंद कर दिया गया था। उसको दोबारा बहाल करने के लिए यहाँ के सहाफ़ियों ने, यहाँ के सियासतदानों ने और अहले इल्म और अहले हैसियत अहबाब ने काम किया, और अल्लाह का शुक्र है कि इस साल के लिए
शोबा बरकरार कर दिया गया है, उसे जारी कर दिया गया है। लेकिन ये खौफ लगा हुआ है कि मुमकिन है आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ कम होने का बहाना बताकर इस शोबे को बंद किया जा सकता है, ऐसा होता है। इस साल एप्लीकेशंस तो ले लिए गए हैं, एडमिशन होने वाला है, लेकिन ये खदशा लगा हुआ है, वो ये कि जो उसमें दाखिला लेने वाले अक्सर तलबा बिल्कुल गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास एडमिशन के पैसे भी नहीं हो सकते। पिछले दिनों की फ़ीस यूनिवर्सिटी की और इस साल की फ़ीस में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। अब साल का खर्च 25,000 या उससे भी तजावज़ करने के इम्कानात हैं। इतनी रकम एक गरीब ख़ानदान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अपने माली मजबूरियों की बुनियाद पर दाखिला लेने से रह जाते हैं, तो इससे उनका बच्चों का भी ज़ाती नुकसान भी होता है और ज़बान का नुकसान भी होता है। शोबा अगर यही हालत रही तो शोबा रफ्ता रफ्ता बंद हो जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख शिमोगा के अरकान सदर और अरकान ने फ़ैसला किया कि शहर के अमायदीन शहर को जमा किया जाए। शहर में जितने उर्दू इदारे चल रहे हैं, उर्दू तालीमी इदारे चल रहे हैं, उन तमाम के मुंतज़मीन को इल्तिजा किया जाए और उनसे कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में शोबे को बरकरार रखने के लिए और मुस्तकिल तौर पर जारी रखने के लिए क्या मशवरे तलब किया जाए। ये सोचकर आज बतारीख़ 5 अगस्त को ये एक मीटिंग तलब की गई मिलन शादी महल में। उस मीटिंग में ये फ़ैसला लिया गया कि तालीमी इदारे में से अक्सर तालिबी इदारों ने यह कहा कि बच्चों का एक बच्चे का सालाना खर्च वो देंगे, यानी एक कैंडिडेट को गोद लेने वाली बात हुई है, तो एक कैंडिडेट का पूरा तालीमी खर्च बर्दाश्त करने के लिए तैयार हुए। ये मीटिंग बहुत कामयाब हुई, तमाम लोगों से मशवरा किया गया तो अक्सर लोगों ने अपने ताल्लुक़ से बेहतरीन राय दी और तकरीबन 14 या 17 लोगों ने ये कहा कि हम उनकी तरफ से उसके लिए पैसे देंगे। फिल वक्त वो पैसे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख शिमोगा के अकाउंट में रखे जाएंगे और तालिब इल्म को जो मुस्तहक़ हैं उसके उनकी फ़ीस उससे अदा की जाएगी और जो तालिब इल्म अपने ख़र्च से पढ़ना चाहते हैं उनको अपने ख़र्च पर पढ़ने के लिए इजाज़त दी जाएगी। क्या है कि उर्दू तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही मुख्तसर तौर पर इस शहर की हद तक अरकान को जमा करके एक रेगुलर प्लेटफार्म तैयार किया जाए ताकि जब भी उर्दू के ताल्लुक़ से कोई परेशानी हमको लाहक हो उस परेशानी का मुकाबला करने के लिए ये प्लेटफार्म मुस्तकिल तौर पर मौजूद हो। ये फ़ैसला लिया गया है और इस साल के एडमिशन से ही ये बच्चों को MA करने वाले बच्चों की इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़िले सदर प्रोफेसर रियाज़ महमूद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि आज की मीटिंग के अहम एजेंडा क्या रहा। डॉक्टर रियाज़ महमूद अंजुमन तरक्की उर्दू का सदर होने के नाते अंजुमन की जानिब से हमने ये एक शहर शिमोगा के तालीमी फलाही और समाजी इदारों के बाशऊर अफराद को हमने दावत दी थी ताकि एक जो बड़ा मसला यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है, कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में जो शोबा बंद करने की जो साजिश की गई थी और वो बाद में उसको बहाल कर लिया गया है, आइंदा इस मामले में किस तरह का लाए अमल इख्तियार किया जाए, इस पर बहस करने के लिए हमने एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी। अल्लाह का फजल व करम है कि हमारी दावत को लब्बैक कहते हुए तमाम ओहदेदारान शरीक रहे और अपने मशवरों से नवाजे और हर इदारे ने एक बच्चे की एक तालिब इल्म की एडमिशन की या दाखिले की उन्होंने ज़िम्मेदारी उठाई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफ़ा के दाखिलों में जितने भी बच्चे यहाँ पर दाखिले लेने के लिए अर्ज़ियाँ दाखिल की हैं उन बच्चों को इस प्लेटफार्म से उनको ताउन करने की पूरी कोशिश की जाएगी और उस पर पहल हो रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हमारी गुजारिश है कि चूँकि अभी दाखिलों की अर्ज़ियाँ दाखिल करने के लिए 7 तारीख़ आखिरी तारीख़ है और हमारी गुजारिश है अंजुमन तरक्की उर्दू जानिब से और तमाम शहरियान शिमोगा की जानिब से हमारी गुजारिश है कि बहुत से ऐसे उलमा हैं जो उर्दू में MA करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे हमारी ख़वातीन जो लड़कियां हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किए हैं और वो जो घरों में बैठी हैं और उनको भी गुंजाइश है कि वो भी MA उर्दू कर सकती हैं। तो हमारी गुजारिश यही है कि वो इनफरादी तौर पर बज़ाते ख़ुद वो आएँ, अर्ज़ियाँ दाखिल करने के लिए अभी गुंजाइश है, तो हमारी गुजारिश है कि वो जाएँ
एप्लीकेशंस डालें, जितनी कसीर तादाद में एप्लीकेशंस डालेंगे यकीनन उसी तरह से शोबा उर्दू को तक़वियत पहुँचेगी और मुस्तकिल तौर पर जो है शोबा जो है वो आइंदा तरक्की करता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी जो इदारे ताउन करना चाहते हैं और जो भी इनफरादी तौर पर अफराद जो ताउन करना चाहते हैं वो हमसे राबिता कर सकते हैं, ताकि हमारा मकसद क्या है उर्दू की तरक्की व तरबीज हो। बज़ाहिर ये जो है ये एक छोटा मसला हो सकता है, आइंदा बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पर हमें बहस करनी है और जिन पर हमें एक मुस्तकिल फ़ैसले करने हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आबिदुल अतहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो उनसे बात करेंगे कि इस नशिस्त का आखिर में फ़ैसला क्या लिया गया। आज की नशिस्त में जो अहम फ़ैसला लिया गया है वो ये कि यहाँ पर हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए तमाम तालीमी अदारे और शहर के बहुत से कुछ ख़वास अफराद जिनको हम दावत दिए थे वो सब आए और फिर अपनी अपनी तौर पर एक तालिब इल्म की किफ़ालत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे ले लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो है पूरी रियासत कर्नाटक के लिए एक मॉडल बन गया है आज का नमूना। आज की नशिस्त सारी जितने भी शोबे हैं उर्दू के रियासत कर्नाटक में यूनिवर्सिटियों में तमाम मकामात पर यही मसाइल से वो दो चार हो रहे हैं। आज शिमोगा में अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेर एहतमाम जो नशिस्त बुलाई गई, जो फैसले लिए गए, उससे जो है बहुत बड़ा फ़ायदा उन शोबों को भी होने वाला है जो इसी तर्ज पर वो भी अगर काम करें तो यहाँ पर जो फैसला हुआ है तकरीबन 14 अदारे आगे बढ़कर आए और वो अपने 14 बच्चों की किफ़ालत के लिए ज़िम्मेदारी 2 साल ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद है। अल्लाह ताला जो है उनकी खिदमत को, उनकी देने को और फिर उनके ये वसी इरादे को कबूल फरमाए।